हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑटोकेड सिखाऊंगा। ठीक है, तो दिस माय फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट बेसिक चीज़ें बताऊंगा ऑटोकेड की। ठीक है, इफ़ यू बिलोंग टू इंजीनियरिंग फील्ड यू मस्ट नो हाउ टू वर्क ऑन ऑटोकेड। ठीक है, तो आपको ऑटोकेड आना चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, ये अगर आप एनी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, एनी सॉफ्टवेयर पे, डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो या 3D का, जिस मतलब मैं खुद 3D मैक्स पे काम करता हूँ, स्केचअप पे, SAP 2000 पे काम करता हूँ, ईटेप पे। वो सारे सॉफ्टवेयर्स का बेस जो है ये ऑटोकैड। ठीक है, तो ऑटोकैड आपको आना चाहिए। ऑटोकैड आप डाउनलोड कर सकते हैं गेट इनटू पीसी। ये एक वेबसाइट है। आप बहुत से वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट वन। आई रिकमेंड गेट इनटू पीसी, क्योंकि वहाँ पे पुराने वर्जन के क्रैक फाइल होते हैं, तो वहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल होती है। वो वीडियो देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप डाउनलोड कर ले तो इस तरह इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद फर्स्ट स्टेप, जिस तरह मैंने बताया कि ऑटोकैड बेस है सारे सॉफ्टवेयर का, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने यूनिट सेट करना होता है। ठीक है, और ऑटोकैड पे अगर आप काम तेजी से करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसकी शॉर्टकट पे प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले होता है यूनिट, UN स्पेस, UN, यूनिट। UN इज एक्चुअली शॉर्टकट फॉर द यूनिट। ठीक है, यूनिट आप, अगर आप MKS सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, तो आप इसको डिसिमल छोड़ दें। ठीक है, प्रिसीजन को 1.1 पे रख दें। ठीक है, हाफ में अगर आप मिलीमीटर में, पॉइंट कोई वो नहीं होता इतना ज़्यादा इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इंचेस कर लें, मिलीमीटर कर लें, जिसमें आपने काम करना हो अगर आप। ठीक है, ये मैंने आपको MKS का बता दिया। ठीक है, मिलीमीटर में। अगर आप FKS सिस्टम में काम करते हैं, फुट पाउंड पर सेकंड पे, तो और अगर आप FKS सिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप UN स्पेस करके दोबारा डिसिमल से आपने इसको आर्किटेक्चरल पे सेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 सेलेक्ट कर लें, 0 सेलेक्ट कर लें, डिपेंड्स हाउ मच प्रिसीजन यू वांट। ठीक है, और यहाँ पे आप इंचेस पे ही इसको छोड़ दें। ओके, आपने यूनिट सेट कर ली। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डायमेंशनल सेटिंग। ठीक है, तो डायमेंशन के जो टेक्स्ट होते हैं उसकी साइज को सेट करना। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट है डी स्पेस प्रेस करके आपके सामने इस तरह वो लॉग आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से मॉडिफाई कर लें इसको। स्टैंडर्ड है, आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फॉर एज अ बिगिनर आपको स्टैंडर्ड को ही मॉडिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें यूनिट चेक सेट करना है। ठीक है, आप अभी हमने वहाँ पे आर्किटेक्चरल पे काम शुरू किया है, तो इधर भी आप डायमेंशनल जो शो होगी वो आर्किटेक्चर में होनी चाहिए। ठीक है, आप MKS में उसमें मीटर में भी शो कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, लेकिन सेम चले तो बेस्ट है। ठीक है, आप इसको आर्किटेक्चरल पे सेट किया, और यहाँ पे आपने 1/4 इसकी प्रिसीजन रख ली। ठीक है, ओके, उसके बाद टेक्स्ट, मैंने बताया टेक्स्ट की हाइट आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मोस्टली आप मतलब जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो फील्ड के मुताबिक आपने जिस तरह फील्ड में होता है उसी तरह आपने इसकी डायमेंशन सेट करनी है। जिस तरह आप अगर सोचे कि दीवार की थिकनेस कितनी होती है, मिनिमम 9 इंच की होती है। ठीक है, तो अगर आप उस दीवार की डायमेंशन शो करना चाहते हैं, तो उसकी जो डायमेंशन की साइज है वो तकरीबन 50, मतलब 2 इंच होनी चाहिए। 50 mm बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इसको 2 इंच कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आके आप इसको ISO स्टैंडर्ड पे रख दिया, ISO स्टैंडर्ड पे रख दिया। ठीक है, और एरो की साइज इसके हाफ पे रख दिया। अगर ये 2 इंच है तो एरो की साइज आप 1 इंच रख लें। ठीक है,
ये भी सेट हो गया, ठीक है। ये आप ये प्रिसिशन को 0 रख दें, डायमेंशन में 0 रख दें, क्योंकि उसमें वो इंच वैसे ही बता देता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो शो करता है इंच को। अच्छा, आपने यूनिट सेट कर लिया, डायमेंशन भी सेट कर दी, तो यहाँ पे आके आपने डायरेक्ट प्लेन ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आके ये मोस्टली मुझे वो यहाँ पे तंग करता है मुझे, ठीक है। तो इसको आप साइड पे रख दें। साइड पे किस तरह रख सकते हैं, यूसीएस सेटिंग, तो ये यहाँ से हट जाएगा, साइड पे हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज्ड आएगा आगे। अभी फिलहाल क्योंकि बेसिक मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसमें आप साइड पे इसको रख दें, ठीक है। देखिए, अभी आप लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉलीलाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्कल वगैरह, आर्क लाइन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप स्टार्ट से ही शॉर्टकट्स पे काम शुरू कर दें, तो वो जो आपका प्रोग्रेस होगा ना, स्टार्ट से ही तेज आएगा, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट टू यूज शॉर्टकट फ्रॉम द स्टार्ट। तो शॉर्टकट्स पे आप प्रैक्टिस कर करके तो फिर स्पीड अप होता है आपका काम, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं एक इधर क्या ड्रॉ करें, अच्छा एक कंटेनर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बेसिक सा कंटेनर, जिसकी कंटेनर की जो लेंथ होती है 40 फीट या 20 फीट होती है, तो हम यहाँ पे 20 फीट का कंटेनर अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसकी जो वेट वेट होती है वो 8 फीट होती है, ठीक है। तो हम 10 फुट करते हैं, हमने इसको मॉडिफाई किए हुए, ठीक है। तो आप लाइन डायरेक्ट यूज कर ले, एल स्पेस, ठीक है। वरना आप लाइन यूज ना करें, आप पॉली लाइन यूज किया करें। पॉली लाइन यूज करने का भी आपको फायदा पता चल जाएगा इसका, ठीक है। पी एल स्पेस, पॉली लाइन के लिए पी एल शॉर्टकट है, एल के लिए सिंपल एल, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप और तो ऑन करने के लिए आप यहाँ से और तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर शॉर्टकट में काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए F8 से और तो ऑन हो गया, ठीक है। और लेंथ कितनी है हमारे पास, 20 फीट। 20 फीट, ये इस निशान पे, ठीक है। ओके, ऑफसेट, आप डायरेक्ट ऑफसेट इसको कर दें, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ऑफसेट कर दें। आप यहाँ से भी लाइन ले सकते हैं, लेकिन ऑफसेट आप कर लें तो ये दोनों इस साइडों से दो दो लाइन लगा देंगे। मतलब इस तरह काम कर प्रैक्टिस करके आपका जो काम होगा वो उसमें स्पीड अप आएगी, ठीक है। ऑफसेट ऑफ 10 फीट, 10 फीट ऑफसेट कर दिया आपने इसको, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, ठीक है। पी एल स्पेस, अगेन आपने पी एल, ये बॉक्स बना दिया आपने, ठीक है। बॉक्स बना दिया, आप इसको कर दें ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन हमने क्यों किया, क्योंकि इसको हमने थिकनेस देनी है इस दीवार इस वॉल को ऑल साइड पे, ठीक है। तो कंटेनर की कंटेनर में हम थर्मोकोल लगाते हैं, उसके ऊपर फिर प्लाईवुड आता है या जिस तरह मटेरियल हम यूज करना चाहते हैं, तो उसकी थिकनेस मोस्टली 3 इंच तक आ जाती है, ठीक है। 4 इंच 3 इंच तक आ जाती है। तो हम यहाँ पे हम 3 इंच की थिकनेस रखते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट ऑफ 3 इंच, देखिए इसको मैंने ज्वाइन क्यों किया था 3 इंच, क्योंकि मैंने अभी अगर इसको ज्वाइन ना किया होता ना, तो मैंने इसको अलहदा से ऑफसेट देना था, इसको अलहदा से, तो उसके बाद यहाँ पे लाइन आ जाती, उसको मैं ट्रिम कर देता, ठीक है। तो वो मैं आपको ये साइड पे दिखा देता हूँ, ठीक है। पी एल स्पेस पॉलीलाइन, ये हमने एक और इस तरह का 20 फुट कंटेनर बना दिया, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन नहीं करता, ऑफसेट ऑफ 10 फुट, पी एल स्पेस। अभी यहाँ पे ज्यादा लाइन आ गई, ठीक है। इसको हमने ट्रिम करना है, ट्रिम के लिए टी आर स्पेस, ये जो शॉर्टकट है ये आप लोग अपने पास नोट करें और इसको यूज करें, ज्यादा यूज करें तो उस पर फिर काम आगे आपके लिए आसान होगा, ठीक है। ऑफसेट ऑफ, मैंने कितना ऑफसेट करना है, 3 इंच ऑफसेट करना है, ठीक है। ऑफ स्पेस 3 इंच, ठीक है। तो ये एक एक लाइन को मैं सेलेक्ट करके ऑफसेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको मैंने उसके बाद ट्रिम करना है
तो ये टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। इसको डायरेक्ट मैंने ऑफसेट लगा दिया 3 इंच का, ठीक है। तो ये इस तरह एक बॉक्स मेरे पास आ गया 20 फुट बाय 10 फुट का, ठीक है। डोर किस तरह बनाते हैं? डोर के लिए सिंपल डोर हम 3.5 फुट का बनाएंगे, ठीक है। तो ये लेंथ में डोर की विड्थ कितनी में मैं रख रहा हूँ 3.5 फीट। 3.5 फीट मैंने इसकी विड्थ रख दी, 3.5 इंच कर दिया मैंने। पी स्पेस 3.5 फीट आ गया 3.5 फीट। और अगर ये 3.5 फीट खुला है तो उसका जो लीफ होगा, सिंगल लीफ डोर है, ठीक है। तो उसका भी 3.5 फीट इसकी भी विड्थ होगी, ठीक है। और आप इसको ऑफसेट कर दें कितना, 3 इंच। 3 इंच ऑफसेट कर दें। और यहाँ से आप इसको हमेशा 6 इंच या 4 इंच रखा करें, क्योंकि डोर दीवार के साथ बिल्कुल साथ नहीं लग सकता। दीवार से थोड़ा 4 इंच या 6 इंच हम ऑफसेट देते हैं, क्योंकि दरवाजा फिर पूरा खुलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये आपने बना दिया, यहाँ से आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अभी अभी ये डोर बन गया, ठीक है। इतना डोर बन गया, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ से ये खुलेगा, तो हमने यहाँ पे एक इसके लिए कर्व बनानी है, ठीक है। कर्व के लिए आर्क आ जाए, यहाँ पे आर्क, आर्क पे स्टार्ट, एंड एंड डायरेक्शन ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉली लाइन, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉली लाइन ज्यादा यूज करें। PL स्पेस, यहाँ से आपने इसको बना दिया, ठीक है। पॉलीलाइन के मिडल पे आ जाइए, आपको स्ट्रेच ये ऑप्शन देता है। स्ट्रेच भी आप इसको कर सकते हैं, एड वर्टेक्स पे भी कर सकते हैं इस तरह। और इसको आप आर्क भी बना सकते हैं, कन्वर्ट इनटू आर्क। तो ये आप देखें, इस तरह आप इसको थोड़ा सा आर्क दें, तो ये मतलब ये शो हो रहा है कि ये इस तरह डोर खुल रहा है, ठीक है। और इस डोर को, ये जो कर्व है, इसको हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं, ठीक है। जब ये कन्वर्ट होगा ना, तो यहाँ पे ये लाइट दिखेगा थोड़ा, तो विच शो दैट दिस इज द पाथवे फॉर द लीफ ऑफ द डोर, ओके। अच्छा, डोर की थिकनेस भी दे दें थोड़ी सी, 2 इंच दे दें डोर की थिकनेस, ठीक है। ये स्पेस बाद में इधर आप हैंडल भी वो कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इसको भी थोड़ा ये भी वो है ना, यहाँ पे तो वॉल नहीं है, लेकिन फिर भी इधर एक डोर की जगह है, तो इसको भी लाइट कर देंगे हम, ठीक है। इसको लाइट कर देंगे, ओके। अच्छा, ब्लॉक ब्लॉक बनाने के लिए आप लोग यहाँ से ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। स्पेसिफाई द पॉइंट, विच पॉइंट, अगर मैं इसको ब्लॉक बनाता हूँ तो किस विच पॉइंट से मैं इसको पिक कर सकता हूँ, इस पॉइंट से मैं इसको पिक करना चाहता हूँ, ठीक है। और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। और स्पेस, स्पेस या इंटर स्पेस आप ये मोस्टली ज्यादा यूज करें, क्योंकि ये इट्स हैंडी, ओके। और यहाँ पे आप इसको नाम दे दे डोर, तो ये डोर बन गया, ठीक है। ब्लॉक बन गया ये, ठीक है। आप इसको अगर डिलीट भी करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे एक ब्लॉक पे ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाए इंसर्ट, ये हमने ब्लॉक बनाए हुए है, ठीक है। एक ही ब्लॉक अभी तक, ठीक है। कोर्स एक बन गया, क्योंकि हम अभी ये बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, डोर दिख रहा है ना। आप इसको, ये जो लाइन है, इसको ट्रिम कर दें, TR स्पेस ट्रिम कर दें। ये देखें, डोर दिख रहा है ना।